हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आप सभी घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इस आशा के साथ आज हम संस्कृत में बहुत ही सुंदर सा पाठ है अह आहा च, यानी कि ओ आहा। जब हमें कोई दर्द होता हो, कहीं से हम टकरा जाते हो या कोई हमें काट देता हो या कोई कुत्ता, तब हमारे मुंह से जो उद्गार निकलते हैं पीड़ा के, दर्द के, आहा ओहो, तो इस पाठ का भी नाम इससे ही एक विचित्र नाम है अह आहा च, ओहो आहा। तो चलो ये पाठ के अंदर क्या है और इतना सुंदर पाठ हमें किस तरह से रोचक लगेगा, चलो हम पढ़ते हैं और साथ साथ में हम इसका व्याकरण भी सीखेंगे। इस पाठ के द्वारा हम अवयव के पद सीखेंगे। अवयव यानी कि जैसे कि कंजक्शन होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में एंड होता है और होता है, इस तरह से इसमें भी ऐसे अवयव होते हैं जो दो शब्दों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो पाठ के साथ साथ इस सुंदर कहानी के साथ साथ हम अवयव भी सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का चतुर्दश पाठ अह आहा च। अजिजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। स्वामी चतुरः अस्ति, सः चिन्तयति अजिजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एव चिन्तयित्वा स्वामी कथयति अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परम् एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय अह आहा च इति। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज नाम का एक लड़के की यहाँ पे बात हो रही है। अजीज है वो सरल और परिश्रमी यानी कि मेहनती था, आसीत यानी कि था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीन आसीतः। सह यानी कि अजीज स्वामिनः एव सेवायां, स्वामी यानी कि उनका मालिक जो था, उस मालिक की सेवा में वो लीन रहता था। इसके यानी कि वो स्वामी की सेवा ही निरंतर करता रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वा इच्छति। जब हम संधि छोड़ेंगे तो इस तरह से होगा। एकदा यानी कि एक दिन, सः गृहं गन्तुम् वह घर पे जाने के लिए, अवकाशम यानी कि छुट्टी चाहती थी, उसको छुट्टी चाहती थी घर पे जाने के लिए। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशम वा इच्छति, एक दिन उसे घर पे जाने की छुट्टी चाहती थी। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी यानी कि मालिक बड़ा ही चतुर था। सः चिन्तयति, वह सोचने लगा। अजिजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः, अजिज की तरह, इव यानी कि दूसरों की तरह, इव न कोऽपि दूसरों की तरह, अन्य कार्यकुशलः अजीज के सिवा दूसरा कोई भी कार्यकुशल नहीं है, यानी कि अच्छा काम नहीं करता है। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति, जो मैं उसको छुट्टी दूंगा तो उसको वेतन भी, उस छुट्टी के दिन की जो वेतन होता है वो भी मुझे तो देना ही पड़ेगा। ऐसा अवकाशस्य अपि, जो छुट्टी दूंगा तो भी, अपि यानी कि पण, वेतनम ग्रहीष्यति, वेतनम यानी कि पगार, सैलरी भी उसे देनी ही पड़ेगी। ग्रहीष्यति यानी कि देना। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, यह सोचकर मालिक कहने लगा। चिंतित्वा यानी कि सोचना, कथयति यानी कि कहना। स्वामी ने यानी कि मालिक ने सोचा और कहा अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। अहम यानी कि मैं, तुभ्यम यानी कि तुम्हें, अवकाशस्य छुट्टी की भी, वेतनस्य वेतन दूंगा,
और सर्वम धनम दास्यामि, और सभी धन भी दूंगा। यानी कि जितने दिन की छुट्टी होगी उसका वेतन काटूंगा नहीं, पूरी जो वेतन है वो तुम्हें दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम् आनयः। परम यानी कि लेकिन, एतदर्थः एक अर्थ, एक मुझे, त्वम यानी कि तुम, वस्तुद्वयम् दो वस्तु, आनयः लेकर आओ, मेरे लिए तुम दो वस्तु लेकर आओ। कौन सी चीज मांगी? अह आहा च इति। अह और आहा जैसे दो चीज मुझे तुम लेकर दोगे तो तुम्हारी अवकाश की यानी कि छुट्टी का वेतन नहीं काटूंगा और पूरा धन तुझे दूंगा। स्वामी को यानी कि मालिक को अजीज को छुट्टी नहीं देनी थी क्योंकि वो बड़ा ही कार्यकुशल था, इसीलिए उसको छुट्टी नहीं देनी थी और साथ में उसको छुट्टी के वेतन भी नहीं देना था। इसलिए उसने उसके पास से दो चीज मांगी, अह और आहा। अगर ये दो चीज उसको मिल जाती है तो अजीज को छुट्टी भी मिलेगी और पूरा वेतन भी मिलेगा। अब अजीज क्या सोच रहा है, चलो देखते हैं। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतु निर्गच्छति। सः इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति, आकाशं पश्यति, धरां प्रार्थयति, परं सफलतां नैव प्राप्नोति। चिन्तयति, परिश्रमस्य धनं स नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति, सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति। सा विचारयति, स्वामी अजोजाय धनं दातुं न इच्छति। सा तं कथयति, अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतु निर्गच्छति। यह सुनकर, एतत् यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम् यह दो चीज, आनेतुम यानी कि लेने के लिए, निकल पड़ा, निर्गच्छति यानी कि निकल पड़ा। जो मालिक ने दो चीज मांगी थी, अह और आहा, तो ये दो चीज लेने के लिए वो बाहर निकला। सः इतस्ततः परिभ्रमति। इतस्ततः यानी कि यह इधर उधर, वह इधर उधर घूमने लगा। परिभ्रमति यानी कि घूमने लगा। जनान् पृच्छति, लोगों को पूछने लगा। आकाशं पश्यति, आकाश में देखने लगा। धरां प्रार्थयति, धरती माँ को प्रार्थना करने लगा। परम सफलता नैव प्राप्नोति, लेकिन सफलता कहीं से भी नहीं मिली। लोगों से पूछा, आकाश में ढूंढा, धरती से प्रार्थना की, लेकिन कहीं से भी यह दो चीज नहीं मिली। चिंतयति, परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति। सोचने लगा, चिंतयति यानी कि सोचने लगा, परिश्रमस्य यानी कि मेहनत का, धनम यानी कि धन, सह नैव प्राप्स्यति उसे कभी भी नहीं मिलेगा। जो मेहनत का फल है, जो मेहनत का वेतन है, वो अब मुझे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसको यह दो चीज कहीं से भी नहीं मिल पा रही थी। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित यानी कि कहीं से, एका यानी कि एक, वृद्धा मिलती एक बुढ़िया वृद्ध मिलती है, उसको अजीज को एक वृद्ध महिला मिलती है। सहताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, उसने पूरी उसकी व्यथा सुनी, यानी कि अजीज की सभी बात उसने शांति से सुनी। किसने सुनी? तो वो जो वृद्ध महिला उसको मिली थी वह। सा विचार्यति, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वह सोचने लगी। सा यानी कि महिला स्त्रीलिंग है, इसलिए सा का प्रयोग हुआ। पुल्लिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे अजीज के लिए, स्वामी के लिए सह का प्रयोग हुआ। तो वह सोचने लगी, स्वामी जो मालिक है अजीज को धन देना चाहता नहीं है। अजीजाय धनम दातुम न इच्छति,
जो मालिक है वो अजीज को धन देना चाहता नहीं है, यानी कि वेतन देना चाहता नहीं है। सा तम कथयति, उसने अजीज से कहा, तम यानी कि उससे बात की। अहम तुभ्यम वस्तुतयम ददामी, मैं तुझे यह 2 चीज दे दूंगी। कौन सी 2 चीज? तो अह और आहा है। वो वृद्ध महिला अजीज को देना चाहती है। वह सोचती है कि ये इसका जो मालिक है वो उसको धन नहीं देना चाहता है, इसलिए इसने ये 2 चीज मांगी है। फिर बड़ी सोच के बाद वो अजीज से कहती है कि ये 2 चीज तो मैं तुम्हें दूंगी, परम द्वयम एव बहुमूल्य वर्तते, लेकिन यह दोनों बहुत ही बहुमूल्य है। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर सह यानी कि अजीज स्वामी के पास लौटा यानी कि आ पहुंचा। अब यहाँ पे जो बड़ी चीज उसने मांगी थी अह और आहा, वो स्वामी के पास लेकर अजीज जाता है। उसकी सहायता किसने की थी? तो वृद्ध महिला ने की थी। तो अब आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, स्वामी सनेहे सनेहे पेटिकाम् उद्घाटयति, पेटिकायां लघुपात्रद्वयमस्ति, प्रथमं सः एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति, सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, तस्यां च हस्तं दर्शयति, स्वामी उच्चैः वदति। अजीजः दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो जाता है। उसे लगता है कि यह 2 चीज तो उसे कभी नहीं मिलने वाली और मेरे पैसे बच जाएंगे, लेकिन अजीज को देखकर स्वामी को आश्चर्य हुआ। स्वामी सनेहे सनेहे पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी यानी कि मालिक है वो धीरे धीरे, सनेहे सनेहे यानी कि धीरे धीरे, पेटिकाम उद्घाटयति पेटी को, जो वो बॉक्स था उसको खोल रहा है। उद्घाटयति यानी कि खोलना, स्वामी है वो धीरे धीरे वो पेटी को खोल रहा है। पेटिकायां लघु पात्र द्वयम नास्ति, पेटिकायां यानी कि पेटी के अंदर, बॉक्स के अंदर, लघु पात्र द्वयम 2 छोटे छोटे बॉक्स थे, आसित એટલે કે थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, प्रथमम यानी कि सर्वप्रथम, पहले उसने एक छोटा सा जो बॉक्स था उसको खोला। लघु पात्रम उद्घाटयति यानी कि जो छोटा जो बॉक्स था उसको खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा यानी कि एकाएक उसमें से एक मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, वह उसके हाथ में दस देती है। जैसे ही स्वामी अजीज को देखता है तो आश्चर्य रह जाता है। फिर धीरे धीरे वो पेटी को खोलता है। उसमें 2 छोटे छोटे और भी बॉक्स होते हैं और एक बॉक्स को खोलते ही उसमें से मधुमक्खी निकलती है जो उसके हाथ को दस देती है। स्वामी उच्च ही वदति अहो, और जैसे ही उसको दस देती है मधुमक्खी तो स्वामी जोर से चिल्लाता है आहा, यानी कि उसको पीड़ा होती है, डंक देने से उसको दर्द हुआ तो मुंह में से निकला अहो। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, अब दूसरा छोटा पात्र जो होता है बॉक्स उसको खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक यानी कि एक, दूसरी मक्षिका यानी कि मच्छर निकलती है और दूसरे में से एक मच्छर निकलता है। सह ललाटे दसती, वह माथे पर, ललाटे यानी कि माथे पर वो दसती है। पीड़ितः स अति उच्यते चित्कारोति, पीड़ितः पीड़ा की वजह से, स्वामी बहुत अति उच्चे એટલે કે बड़ी जोर से, चित्करोती यानी कि चिल्लाता है आहा इति, और फिर जैसे ही वो मच्छर उसको कपाड़ पे यानी कि माथे पर दसती है तो उसका जो मालिक होता है जिसका, वो पीड़ा के कारण जोर से चिल्लाने लगता है आहा। इस तरह से उसे आहा और आहा दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि मधुमक्खी उसको हाथ पे दसती है तो उसके मुंह में से निकलता है आहा,
और फिर दूसरी बॉक्स में से जैसे ही मच्छर निकलता है और वो उसे ललाट पर डसती है तो आहा निकल जाता है। तो इस तरह से अह और आहा दोनों उसे मिल जाते हैं। अजीजः सफलः अस्ति, अजीज सफल हुआ। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति, स्वामी ने उसे तस्मै यानी कि उसे अवकाश से यानी कि छुट्टी का अवकाश भी दिया और वेतनस्य और जो छुट्टी का जो वेतन था वो भी उसे दिया और पूर्णम धनम ददाति और पूरा धन भी उसे दिया, यानी कि छुट्टी के लिए जो वेतन थे वो भी उसको दिया और दूसरा पूरा धन भी उसको दिया। इस तरह से वो बूढ़ी महिला की सहायता से अजीज ने इसमें सफलता मिली और जो उसके स्वामी थे उसको आह और आहा का पीड़ादायक उत्तर भी मिल गया। यह सुंदर कहानी में जो हमने पहले ही कहा था कि अवयव भी सीखना है, तो इसमें से कौन से अवयव है वो हम अब देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में हम देखें तो एव, एकता, इव, अपि ऐसे शब्द अवयववाचक शब्द है। एव यानी कि उसकी तरह, एकदा यानी कि एक दिन, इव यानी कि इसके जैसे ही, अपि यानी कि पण। तो ऐसे शब्द है जो अवयव कहा जाता है। अब दूसरे अवयव देखें हम। दूसरे पैराग्राफ में आते अवयव में है एतत्, इतस्ततः, नैव, कुत्रचित्, सर्वां, परम, एव और समीपे। तो यह एतत् यानी कि इस तरह, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, कुत्रचित यानी कि कहीं से, सर्वाम यानी कि सभी, परम यानी कि लेकिन, समीपे यानी कि पास में, एव यानी कि इसी तरह। तो ये सभी शब्द जो है वो अवयववाचक शब्द है। उसी तरह आगे देखें तो सहसा, च, यह सभी शब्द भी जो है वो अवयववाची शब्द है। अवयववाची शब्द यानी कि दो वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाना या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद हम देखें तो अति उच्यते यानी कि अति उच्यते, तस्मै, तो इस तरह से ये शब्द भी अवयववाचक शब्द है। तो यह सुंदर अह आहा जो पाठ में से हमने सुंदर सी कहानी सुनी, अजीज की चतुराई भी देखी और साथ साथ में हमने अवयववाचक शब्द भी समझे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो नोटबुक के अंदर आपको शब्दार्थ के साथ साथ यह पूरा पाठ पाठ का आपको अनुवाद भी करना है और लिखना है नोटबुक के अंदर। आगे के वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न भी देखेंगे। तो फिर इस आशा के साथ कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। सभी को मेरा जय श्री स्वामीनारायण।